व्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर साहब को साहबंदी। बंधुओं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कौन किसका हो जाए। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो इसी बात पर चर्चा करेंगे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अकेले आए हो और अकेले जाना है, तो फिर धुके किसको खोजना है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति के लिए, चलिए अभी नौजवान है, पढ़ेंगे लिखेंगे, बुढ़ौती में भक्ति कर लिया जाए। तो बुढ़ौती आती है तो लोग कहते हैं कि चला भाई बहुत समय है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जिस प्रकार शिक्षा जरूरी है नौकरी को पाने के लिए, उस प्रकार से दीक्षा जरूरी है मुक्ति पाने के लिए। इस मरण जीवन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए दीक्षा बहुत जरूरी है। बुढ़ौती में धन बेटे का हो जाएगा, आपकी लड़की जो है वो दामाद की हो जाएगी, लड़की आपकी दामाद की हो जाएगी, पतो बेटा का हो जाएगा, धन दौलत सब बेटा का हो जाएगा। जब एक दिन आप शरीर छोड़ देंगे तो लिखाएगा कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी माता या पिता या जो भी हैं उनका निधन हो गया। निधन हो गया, निधन का मतलब कि गरीब, उनके पास कोई धन नहीं था। तो कुछ लोग भी निधन लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं स्वर्गास हो गया। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे माता या पिता का स्वर्गास हो गया। स्वर्गास, तो जब लास्ट में स्वर्गास लिखाना है और निधन लिखाना है, तो फिर क्या जरूरत है इतना बनाने का, करने का। जो है उसी में ठीक है, उसी में सही मैं भक्ति भाव तो करूंगा। शुरू से ही आप लोग दीक्षित हो जाइए और शाकाहार का प्रचार करिए। समरदास महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बंधुओं, जितना साफ सफाई रहेगी, शाकाहारी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी भक्ति आप कर पाएंगे। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति, ये तो खुद परमात्मा थे। जब तक आप लोग दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आप लोग की मुक्ति नहीं होगी। ये 56 करोड़ देवी देवताओं को पूजने से कुछ होने वाला नहीं है। 56 करोड़ देवी देवताओं को तो खुद नहीं मुक्ति मिली, तो आप पूजा करते हैं, आपको कैसे मिलेगी। बंधुओं, इस बात पर विचार करिए। उन लोग की कभी मुक्ति नहीं हुई अभी तक, तो हम लोग की मुक्ति कैसे कर देंगे। इसीलिए साहब सबकी खैर मांगते हैं। कहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो साहब तो सबके लिए रोते हैं। और कुछ लोग बंधुओं, अगले सत्संग में हम लोग किए थे कि कुछ लोग तन के साधु होते हैं, कुछ लोग मन के साधु होते हैं। तो तन का साधु कैसा होता है, मन का साधु कैसा होता है। तन का साधु वो होता है जो पूरा ड्रेस जो होता है साधु महात्मा का, भगवा पहन ले या व्हाइट। हम लोग के कबीर साहब ने, सतगुरु कबीर साहब का व्हाइट था, व्हाइट पहन ले, पगड़ी बांधे सफा का और भोग रचा ले। अब मन उसका कहीं काम वासना में जा रहा है, तो कहीं कहीं जा रहा है, किसी को देखा तो उसका कहीं हो गया। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं निवाड़ी में कि तन को जोगी सब करे,
मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन योगी होई। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, या सफेद धारण वस्त्र करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कवि साहब कह रहे हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। बहुत उसका पिछले जन्म का बहुत अच्छा कर्म रहेगा, तब वो भक्ति करेगा। अपने तन से नहीं जोगी बनेगा, मन से जोगी बनेगा। तो जो मन से जोगी बनेगा उसकी काम वासना नहीं जगेगी, उसकी ज्ञान इंद्रिया उसके बस में रहेगी। जो बाल्य अवस्था के साधु होते हैं, जो ब्रह्मचर्या के पालन करते हैं, वही लोग अमर लोग देश के लिए जाते हैं। बालक लोग साधु का मतलब कि ब्रह्मचर्या का पालन करें और काम वासना उसको ना आए, किसी को देखे तो उल्टा उसके मन में विचार ना आए, सबको एक समान देखे। साधु का ये मतलब होता है। हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग गलत कर रहे हैं, आज गलत करने वाले कर रहे हैं, लेकिन सही लोग पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोग शाकाहार का प्रचार करते रहिए और अब अगले सत्संग में बताएंगे आगे की बातें। यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। सर्वव्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सद्गुरु बंदी साहब को साहब बंदगी।